दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वारेन बफे का कहना है कि जब तक आप कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढ लेते जो कि आपको सोते वक्त भी आपके लिए पैसे कमा कर दे, तो मरते दम तक सिर्फ आप पैसे कमाते ही रह जाओगे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि आज से 10-12 साल पहले जब हम कोई सामान खरीदते थे तो वह हमें बहुत कम कीमत पे मिल जाती थी, लेकिन आज वही सामान हमें ज़्यादा कीमत दे के खरीदना पड़ता है। क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसे इन्फ्लेशन इफेक्ट कहते हैं। क्या आपको ये समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं दोस्तों, आप अभी समझ जाओगे। इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से ही हमारे गुड्स और सर्विस की चार्जेस बढ़ती जाती है, यानी उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती हैं। और कीमत बढ़ने की वजह से हमारी परचेजिंग वैल्यू, यानी जो पैसे देकर हम उसे परचेज करते हैं, उसकी कीमत घटने लगती है। और यही कारण है कि साल दर साल हमारे पैसे की जो वैल्यू है वह भी घटती चली जाती है। और यही कारण है कि जिस 10 रुपए की वैल्यू हमें अपने बचपन में बहुत ज़्यादा लगा करती थी, जिससे हम बहुत सारे सामान खरीद लिया करते थे, आज वही 10 रुपए हमारे लिए ना के बराबर है। तो दोस्तों, मेरी ये सभी बातें सुन के अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम इस इन्फ्लेशन से बच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, और वो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। और जैसे ही हम इन्वेस्टिंग का नाम लेते हैं, वैसे ही अधिकांश लोग डर जाते हैं। वे लोग ये सोचते हैं कि कहीं हमारे पैसे डूब ना जाए। और दोस्तों, हर एक इंसान के लिए डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर कोई मेहनत से पैसे कमाता है और हर कोई चाहता है कि उसके पैसे सेफ रहे। लेकिन अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें उनके पैसे कब और कहां लगाने चाहिए, जिससे उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही तरीके लेके आया हूँ जहां पर आप अपना पैसा लगाकर एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उन सभी चीजों के बारे में आज डिटेल में बताएंगे हम आपको, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और डायरी पेन के साथ बैठिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताएंगे पर्सनल फाइनेंसिंग प्लानिंग के बारे में, वो भी एक बिगिनर के लिए, कि एक बिगिनर कैसे अपना पर्सनल फाइनेंस को प्लानिंग कर सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 5 वेल विशर के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये पता लग सके। और दोस्तों, चैनल को जरूर चेकआउट करिएगा, और चैनल पर बहुत ज़बरदस्त वीडियो पड़ी हैं। और अगर चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। एक बार दोस्तों अब जाकर वीडियो जरूर चेक करिएगा, चैनल की बहुत ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, लेके प्रभु का नाम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला रिस्क और दूसरा रिटर्न्स। रिस्क का मतलब ये है कि जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि वह पैसे कुछ हद तक कम भी हो जाएं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग केवल टिप्स को फॉलो करते हैं, लोगों की बातों को फॉलो करते हैं। वह सभी अपनी जानकारी पर किसी एक स्टॉक या किसी एक कंपनी का एनालाइज नहीं करते, जिस कारण से वे लोग फंस जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में उनके पैसे डूबने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, रिटर्न का मतलब यह हुआ कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट किया है उस पर आपको ऊपर की कमाई मिलती है, और यह रिटर्न कितना भी हो सकता है, 10%, 15%, 20%, 25%, 50%, या फिर कई गुना, या फिर यूं कहें कि पैसा डबल भी हो सकता है। यह तो इस पर डिपेंड करता है कि आपने पैसा कहां लगाया हुआ है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार की होती हैं। पहला हाई रिस्क और हाई रिटर्न, दूसरा लो रिस्क एंड लो रिटर्न, तीसरा मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न। अगर आप यहाँ पे हाई रिस्क लेकर के पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पर रिटर्न आपको 2 से 3 गुना भी मिल सकता है। वहीं पर अगर आप लो रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न भी लो ही मिलने वाला है। हाँ, यह जरूर है कि आपको यहाँ पर रिटर्न तो पक्का मिलेगा। वहीं पर अगर आप मीडियम रिस्क लेते हैं तो आपको यहाँ पर रिटर्न भी मीडियम ही मिलने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन है एफडी, जिसे कि हम फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं। अगर आप अपने कमाए हुए पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं, जिसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि एफडी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए एक लो रिस्क और लो रिटर्न की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आपको 5 से 10% तक का रिटर्न भी मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो है गोल्ड। गोल्ड की कीमतें हमेशा घटती और बढ़ती रहती हैं। अगर मान लीजिए आपने अपने पैसे गोल्ड में लगा रखे हैं, ऐसे में जब भी गोल्ड की कीमत बढ़ती है
तो आप उसे सेल करके अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि आप यहाँ पर मीडियम रिस्क ले रहे हैं और आपको रिटर्न भी मीडियम ही मिलने वाला है। और यहाँ पर बेसिकली दो खतरे भी हैं, जैसे कि अगर आपको अच्छी तरह से सोने की परख नहीं आती तो कोई भी डुप्लीकेट सोना थमा सकता है। और दूसरा खतरा यह है कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बाद उन गोल्ड को ऐसी जगह पर रखना होता है जहां से उसे कोई चुरा ना सके। दोस्तों अगली इन्वेस्टमेंट है रियल इस्टेट। दोस्तों रियल इस्टेट भी बिल्कुल ही गोल्ड की तरह ही है। इसके अंदर भी आपको एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी बाय करनी होती है और फिर आने वाले समय में जब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप उसे अच्छे प्राइस पर सेल कर सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छा खासा मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन याद रखिए इसमें आपको लंबा समय देना पड़ता है, इसीलिए इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और इसके रिटर्न और रिस्क दोनों ही हाई हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको ऐसे समय में पैसे की जरूरत पड़ गई जब आपके पास पैसा नहीं है और उस समय पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू डाउन हो रही है, तो ऐसे समय पर यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो आपको यहाँ पर भारी नुकसान भी उठाना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो बहुत जल्दी इन प्रॉपर्टी की वैल्यू एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाएगी और तब आप इन्हें सेल करके दुगना मुनाफा भी कमा सकते हैं। दोस्तों अगला इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगर मैं आपको इसे बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो आपने देखा ही होगा कि स्टॉक मार्केट में आपको रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी और ऐसी कई सारी कंपनियां मिल जाती हैं और इन कंपनियों में हमें एक छोटा सा अमाउंट देते हैं और इसी अमाउंट के जरिए वो अपनी कंपनियों को चलाते हैं। और आने वाले समय में जब यह कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो हमें भी एक अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन याद रखिए कि स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न कैटेगरी में आती है, इसीलिए जब तक हमें स्टॉक की अच्छी तरह नॉलेज नहीं हो जाती हमें किसी दूसरे की टिप या दूसरे की बातों में आकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे पास तो इतना समय है ही नहीं कि हम एक ऐसे स्टॉक की एनालाइज कर सकें, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अगर हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों आप सभी के लिए भी यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी है और वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि स्टॉक मार्केट में अपना ज़्यादा समय नहीं दे पाते। ऐसे में आपको अपने पैसे म्यूचुअल फंड को देने पड़ते हैं और म्यूचुअल फंड उन्हीं पैसों को ऐसी कंपनी में लगाते हैं जहां पर आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। और दोस्तों वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो पहले से ही स्टॉक मार्केट में एक एक्सपर्ट होते हैं, इसीलिए वे जानते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ लगाना है जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और ऐसे में आपका स्टॉक मार्केट रिस्क भी बहुत कम हो जाता है और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें, जिससे आपको आगे चलकर नुकसान ना उठाना पड़े। तो दोस्तों ये थे वो कुछ तरीके जहां पर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे इन सभी पे हम आगे चल के डिटेल वीडियो भी लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो दोस्तों एक बार मैं वीडियो को आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने फाइनेंशियल प्लानिंग किया बिगिनर्स के लिए, जहां पे हमने जाना दोस्तों कि इन्फ्लेशन इफेक्ट किसे कहते हैं और ये कैसे हमारी परचेजिंग वैल्यू को लो करते जा रहा है। इसके बाद दोस्तों हमने जाना कि अपने पैसे को इन्फ्लेशन इफेक्ट से बचाने के लिए हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों हमने ये भी जाना कि इन्वेस्टमेंट में मेन दो टर्म होते हैं, पहला रिस्क और दूसरा प्रॉफिट। दोस्तों रिस्क क्या होता है? जहाँ पे हमारे पैसे कम हो जाते हैं, और प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे हमारे पैसे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमने जाना है दोस्तों इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला लो रिस्क लो रिटर्न, दूसरा मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न, तीसरा हाई रिस्क और हाई रिटर्न। उसके बाद दोस्तों हमने 5 तरीके जाने इन्वेस्टमेंट करने के। सबसे पहला एफडी, जो कि लो रिस्क और लो रिटर्न का एक एग्जांपल है। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट का हमने अगला तरीका जाना जो कि था गोल्ड। ये एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न वाला तरीका है। लेकिन दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पे 2 रिस्क भी हैं। पहला रिस्क कि अगर आपको गोल्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी तो कोई भी आपको घटिया क्वालिटी का गोल्ड चिपका के जा सकता है, जिससे आपको बहुत नुकसान होगा। और दूसरा, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे सेफ रखना कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों हमने अगला जो तरीका जाना इन्वेस्टमेंट का वो था रियल इस्टेट। दोस्तों रियल इस्टेट हाई रिस्क और हाई प्रॉफिट का बिजनेस होता है और दोस्तों इसे एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने अगला जो तरीका जाना वो था स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट दोस्तों हाई रिस्क और हाई रिटर्न का इन्वेस्टमेंट होता है और दोस्तों यहाँ पे हमने अपने पैसे इन्वेस्ट करके कंपनियों के शेयर खरीदने होते हैं और जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करती है हमारे पैसे भी बढ़ते जाते हैं। लेकिन दोस्तों शेयर मार्केट में तभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जब हमने एक स्टॉक के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज ली हो, उसके बारे में फंडामेंटल एनालाइज की हो। किसी के टिप्स या जानकारी पे हमें उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए।
अब जिन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता उनके लिए हमने लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका जाना था, जो कि है म्यूचुअल फंड। जहाँ पे दोस्तों हम अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं। वो हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और वहाँ से हमें प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी सारी वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। बाकी दोस्तों आप कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि आप अगले कौन से टॉप वीडियो चाहते हैं। और दोस्तों अगर आपको चैनल की वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे एक ऐसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और अपना ध्यान रखें। जय श्री राम दोस्तों।